इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एक इनोवेशन इंडेक्स आया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की जायंट लीप नजर आ रही है। जो भारतवासी हैं, वो कहते हैं कि जहाँ उम्मीद अपना दम तोड़ देती है, वहाँ से मोदी की गारंटी जो है वो शुरू हो जाती है। तो इंडिया ने 9 ईयर्स में 9 साल के अंदर 42 पॉइंट्स जंप किया है। 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर को यहाँ की जंजीरों से जो है वो आज़ाद करके, क्योंकि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में जो है जम्मू कश्मीर को अपने सिर का ताज माना जाता है। तो इसको देखते हैं कि पहले कहां पर था। तो आपको ये पता चलता है कि इंडिया 2015 में 81 पर था और 2015 से लेकर अब तक 9 इयर्स में इंडिया ने इतना जंप किया कि 39 पर आ गया है, जिसकी तारीफ की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एक इनोवेशन इंडेक्स आया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की जायंट लीप नज़र आ रही है। इंडिया ने एक बड़ी छलांग लगाई है। भारत ने एक इस तरीके से जंप किया है इनोवेशन में कि दिस इज़ अनबिलीवेबल, अमेजिंग, सरप्राइजिंग। देखिए, ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ये विपो की तरफ से आता है, WIIPO, जो कि वन ऑफ दी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और एवरी ईयर ये रैंकिंग देती है। वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ये बताया जाता है कि कौन सा कंट्री इनोवेशंस में कितना उसने काम किया है, कहाँ पर पहुँचा है और कितना आगे है। तो इंडिया ने 9 इयर्स में 9 साल के अंदर 42 पॉइंट्स जंप किया है। ये मैं बोल रही थी, ये जो अमेजिंग थिंग हमें नज़र आ रही है वो ये है कि भारत ने 9 सालों के अंदर 42 स्कोर जंप किया है, 42 पॉइंट्स जंप किया है। क्योंकि इस वक्त इंडिया 133 कंट्रीज़ में 39th स्पॉट पर है। लेकिन जब आप इसको देखते हैं कि पहले कहाँ पर था, तो आपको ये पता चलता है कि इंडिया 2015 में 81 पर था और 2015 से लेकर अब तक 9 इयर्स में इंडिया ने इतना जंप किया कि 39 पर आ गया है, जिसकी तारीफ की जा रही है। अब मैं आपको अगर इसके ही बताऊं कि कैसे इंडिया ने इन सालों में जंप किया, तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि 2015 में इंडिया 81 पर था, फिर उसके बाद 2016 में 66 पर आया, 2017 में 60 पर गया, 2018 में 57 पर आया, 2019 में 52 पर पहुंचा, 2020 में 48 पर पहुंचा, और इस वक्त हमारे सामने इंडिया मौजूद है 2024 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39 पर। बिग क्लैप फॉर इंडिया एंड प्रोग्रेस। क्या बात है! मतलब ये कि मोदी गवर्नमेंट ने ये जो करके दिखा दिया, दैट इज़ अमेजिंग, अनबिलीवेबल। ग्लोबल पोजीशन 39th आउट ऑफ 133 कंट्रीज़। लेकिन अब इसके अंदर एक और मोड आता है। अभी क्लाइमैक्स नहीं हुआ, क्लाइमैक्स की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ड्रामाई मोड है, और वो ड्रामाई मोड ये है कि रीजनल लीडरशिप में फर्स्ट इन सेंट्रल एंड सदर्न एशिया, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में इंडिया इज़ नंबर 1 इन रीजनल लीडरशिप। कैन यू बिलीव इट? रीजनल लीडरशिप फर्स्ट इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया। अच्छा, फिर इसके अंदर इकोनॉमिक कैटेगरी भी है, और इकोनॉमिक कैटेगरी में फर्स्ट अमंग लोअर मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज़, के लोअर मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज़ का जो पूरा एक ग्रुप है, एक कैटेगरी है, उसके अंदर इंडिया फर्स्ट आया है, पहले नंबर पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 39, आप टोटल जब आप पूरी दुनिया के कंट्रीज़ को लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन सा कंट्री कहाँ पर है, तो उसमें तो 133 में से 39 पर है। लेकिन इंडिया 2 जगहों पर पहले नंबर पर है, एक साउथ एंड सेंट्रल एशिया रीजनल लीडरशिप, और सेकंड इकोनॉमिक कैटेगरी में भी इंडिया इन लोअर मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज़ में पहले नंबर पर है। अच्छा, फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि वो इनोवेटिव
सिटीज़ कौन से हैं इंडिया के, तो मोस्ट इनोवेटिव सिटीज़ ऑफ इंडिया कहा गया है। 4 इंडियन सिटीज़ को इसमें कैटेगराइज किया गया है, रैंक किया गया है। एक है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एंड चेन्नई। और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% से जो उनका थर्ड क्वार्टर है वो आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को बीट कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है ना कि उनको संभालने वाले जिनके हाथ में उनकी डोर है वो मजबूत है, वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचते हैं, वो अपनी, और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा। अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो, ये इन्होंने हमें किया है। उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि 140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा। 140 करोड़ वालों को ज़्यादा मुश्किल है, करोड़ को ज़्यादा मुश्किलात है, लेकिन वो इजी हैं। वो नए नए पैकेजेस, नए नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं। इन इंडिया सर गाड़ियाँ उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियाँ लग गई हैं वहाँ पे, हर जगह पे उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है, उन्होंने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है, उन्होंने अवाम को गुर्बत से। आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इंडिया कहाँ था? इंडिया नीचे था, 12वें नंबर पे, 12वें नंबर। अभी इंडिया कहाँ ग्रोथ कर रहा है? 5वें नंबर पे। तो ये किसकी वजह से है? ये अवाम पता क्या कर सकती है? अवाम के पास पैसा नहीं है, अवाम सिर्फ मेहनत कर सकती है। हमारे पाकिस्तानी मेहनती बहुत हैं, बड़े मेहनती हैं, पैशनेट भी हैं, पैशनेट। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़े पावरफुल हैं, लेकिन हमें चलाने वाले नहीं हैं, हमें चलाने वाले नहीं। उधर चलाने वाली जो हुकूमत को चला रहे हैं ना, वो बंदे अवाम के साथ सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, वो देखते हैं अवाम को। सही जमहूरियत है ना, सही जमहूरियत है। शहबाज शरीफ भी 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका जाके क्या करेंगे उनका शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो यूएसए के कांग्रेसमैन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। वहां पे इंडियन डायस्पोरा ने अपने रवायती अंदाज में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा वार्म और ग्रैंड वेलकम किया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो यूएन की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, क्वाड लीडर्स की मीटिंग अटेंड करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका क्या करने जा रहे हैं ये समझ नहीं आ रही। ना उनका शेड्यूल अभी तक जारी किया गया, ना बताया गया। मोदी से मुझे 1000 इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है, क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। तो सर यानी आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।